ओम शांति। आज 3 मई 3 मई 2024 आज के भगवान के महावाक्य है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो। क्या करना है? जीते जी तलाक। तलाक माना जो दुख है, परेशानी है, उसको बार बार याद मत करो। किसी को कहो मत कि मैं दुखी हूं। तो क्या है? इस दुख धाम माना जो ये कलयुगी दुनिया है, इसमें तो दुखी दुख है। तो इस दुख धाम को याद मत करो। किसको याद करना है? सुख धाम को याद करो, शांति धाम को याद करो। तो जीते जी इस दुख धाम से तलाक। तलाक कब देंगे हम? जब हम किसी के प्रति घृणा नहीं करेंगे, किसी के प्रति नफरत नहीं करेंगे, है ना, और किसी की चुगली दुगली नहीं करेंगे। अगर हम चुगली दुगली करेंगे, जैसे ननद है, जिठानी है, सास है, बहू है, या कोई भाई है, उसकी आपस में हम निंदा चुगली कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक दूसरे के घर में ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब किताब बन रहे हैं। तो क्या करना है? देवी को धारण करने, बाबा की श्रीमत का पालन करना है, बाबा की बोली सुननी है, सुख धाम को याद करना है, सतयुग को याद करना है, और शांति धाम को याद करना है। कभी भी भूल करके भी किसी की निंदा चुगली नहीं करे। तो ये बाबा आज हम सभी को बता रहे हैं, बच्चे, इस दो धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। वो कहते हैं ना, माता पिता अपनी बच्ची को कहते हैं, बेटी तुझे तो ससुर घर जाना है, इसीलिए तुम्हें काम धंधा करना सीखो। तो ऐसे ही हम सभी को बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें सुख धाम जाना है, इसीलिए क्या करना है? दुख धाम को छोड़ना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप कोई मकान बना रहे हैं, अब कोई नया मकान बना रहे हैं, तो क्या करोगे? पुरानी सी दिल हटाना पड़ेगा। अब जो मकान पुराना है वो छोड़ा जा रहा है, और आप करो, नहीं नहीं मेरा मकान मत छोड़ो, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। अरे नया मकान बन रहा है, काय को रो रहे हैं? नए मकान में तो बढ़िया तरीके से मकान बन रहा है, टाइल भी लगेंगी उसमें, बढ़िया पुताई भी होगी, पुट्टी वगैरह सब होगी, काय को रो रहे हैं? तो बाबा कहते हैं ये दुखधाम है, इस दुखधाम को छोड़ना है। कहाँ जाना है? सुखधाम में। तो दुखधाम याद क्यों करें? कभी भी दुखधाम को याद नहीं करना है, तो इसको तलाक दो। कहते हैं ना, वो गाना है ना, तो ये जानो है ससुराल, ससुराल मत उड़े सहेली पीहर में। तो बाबा जी हमको कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें जाना है सुखधाम, सुखधाम मत बच्चे एक दूसरे की बुराई करो, किसी की चुगली मत करो, किसकी बुराई मत करो। ये दुख धाम को दे दो तलाक, हाँ तलाक मत बैठो बच्चे दुख धाम में। तुम्हें जाना है सुख धाम, सुख धाम मत बैठो बच्चों दुख धाम में। तो बाबा हम सभी को इस तरीके से समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं। अब बाबा हमको कौन सी मेहनत दे रहे भाई? बाबा ने कहा उत्तर में, बाबा कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो, यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। क्या मेहनत दे रहे बाबा? बाबा कहते हैं, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। क्या करना है? योगी पवित्र बना, मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भी किसी के प्रति हमारी
गलत दृष्टि वृत्ति नहीं होनी चाहिए। रावण ने सीता को छुआ भी नहीं था, आज तक उसका पुतला बनाकर जला रहे हैं। और जब हम किसी के प्रति गलत सोचेंगे, गलत विचार करेंगे, गलत कर्म करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या करना है, बाबा हमको छोटा सा काम दे रहे हैं। कौन सा काम? योगी बनो, पवित्र बनो। योगी पवित्र माना क्या? काम महाशत्रु है। भागवत में भी कहा ना, हे अर्जुन काम महाशत्रु, इसको जीतो। कहते हैं ना, मन को जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने समझो जगत को जीत लिया। तो भागवत कहती बच्चे काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करो, यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। क्या बनना है? संपूर्ण पावन, पति से पावन अर्थात पारस बनना है। पति से पावन कहते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। मन पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? परम पिता शिव परमात्मा। तो बाबा कहते हैं बच्ची तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पावन बना योगी पवित्र, ब्रह्मचार्य का पालन तुम्हें करना है। वो सभी कहते हैं ना कहावत में भी, सभी हमारे पूर्वज लोग बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, जो नर होता है ना, जो नर, जो हाथ का सच्चा लंगोटी का पक्का, वो नर कभी भी कहीं भी रुकने वाला है ही नहीं। काहे का सोचे भाई, बाबा को कितनी कितनी बातें आई बाबा के सामने, सब जगह सब धर्म की आत्माएं आई और उन्होंने कहा बाबा जो आपका ये जो ज्ञान है बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, लेकिन बाबा ये जो पवित्रता की जो आप बात कहते हो ना, इसको बस हटा दो तो कोई भी बिगड़ना है। बाबा ने कहा बच्चे ये मेरा पैगाम नहीं, ये भगवान का पैगाम है। ये भगवान परम धाम से आते हैं और वो बोल रहे हैं योगी बनो, पवित्र बनो, काम बेकारी महाशत्रु आदि मत दुख देता है। तो क्या करना है? इसको मैंने तो कहा नहीं, मैं तो खुद गर्गस्थी हूँ। ये तो स्वयं भगवान ने कहा है कि इस जीवन में जो भी किया उसे छोड़ भूल जाओ, लेकिन आगे के लिए क्या करना है? योगी बनो, पवित्र बनो। तो बाबा हम सभी को यही तो बोल रहे हैं। क्या छोटी सी काम दे रहे हैं बाबा, यही छोटा सा काम। दृष्टि वृत्ति हमारी किस तरफ नहीं जा रहे हो, आंखें ही सबसे बड़ा धोखा देती है। इसीलिए सबको आत्मा देखो, शरीर मत देखो। अरे ये बड़ा सुंदर, सुंदर क्या है? सुंदर तो आत्मा है। अब एक भागवत चल रही थी, और भागवत में एक संत थे, और उसमें वो एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी। उस लड़की को देख रहे, बहुत देर से देख रहे थे। अब जो भी भागवत सुन रहे थे सबकी दृष्टि उसकी तरफ गई और कहा कि भाई ये तो व्यास जी अच्छे नहीं, ये तो बस लड़की को देख रहे हैं। तो उसने उन सभी ने कहा कि महाराज भागवत बंद करो, दूसरे व्यास को बुलाओ और आपकी दृष्टि ठीक नहीं। उन्होंने कहा साधु महाराज, व्यास जी ने कहा भाई क्या हुआ, कि क्या हुआ आपको बताओ, इतनी देर से लड़की को देख रहे हो। बोला आपको पता नहीं मैं क्या देख रहा हूँ। बोल क्या देख रहा हूँ? कि जिसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कि मैं लड़की को नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इतनी सुंदर इस कन्या को बनाया है भगवान ने, तो भगवान कितना सुंदर है। इसीलिए उसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। वो सत्य है, उसका नाम शिव है, वो सदा सुंदर, वो कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो इतना सुंदर होगा। तो बाबा ने कहा पति से पावन अर्थात
पारस बनना है। पारस माना योगी बनो, पवित्र बनो। तो बाबा ने कहा पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तो बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे भाई? तुम्हें क्या बनना है? गुलगुल बनो, कमल फूल समान, योगी पवित्र, गुलगुल बनो, बिल्कुल हल्के बन जाओ, सारे बीज बाबा को दे दो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, जन्म जन्म के पिता शिव बाबा का लल्ला हूँ। हम सभी एक छोटे से बच्चे हैं। छोटे से बच्चे माना आत्मा एक बेटी है। तो एक मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और जन्म जन्म का साथी शिव बाबा, उसके हम क्या है? लल्ला है। माना बच्चे और शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जरूर समझते हैं। हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं, ये तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं। हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते। बाप क्या बनाते? स्वर्गवासी। स्वर्गवासी माना हम सभी को स्वर्ग में ले जाते, माना स्वर्ग में रहने लायक। तो जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो इसका मतलब कहाँ था भाई? आप ही तो कह रहे हो स्वर्गवासी हुआ, तो फिर इसका मतलब नरक हुआ या नहीं हुआ? तो बाबा कहते हैं बाबा स्वर्गवासी बनाते, रावण नरकवासी बनाते। इस समय है रावण राज। सतयुग में राम राज की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। राम किसको कहा जाता है? भगवान को। भगवान नई दुनिया स्थापित करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते, स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती। आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तो समझते हो सतयुग में ऐसे मकान होते जैसे यहाँ बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है तो वहां मंजिल आदि बनाने की दरकार ही नहीं। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है, यहाँ तो जमीन है नहीं। तो बाबा कहते इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। अब बाबा कहते अब वहां सतयुग त्रेता में तो बहुत जमीन होगी, अब यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, खेतों को जो ब्लॉक बना रहे हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, कंपनियां बन रही हैं, तो जमीन कम पड़ रही है, तो जमीन की रेट बढ़ रही है, इसी के कारण रेट बढ़ते जा रही है। अब बाबा कहते हैं जमीन का दाम बढ़ता गया। वहां तो जमीन का भाव लगता है कहाँ पर? सतयुग त्रेता में जमीन का भाव नहीं लगता, वहां जमीन बेचते नहीं है, क्योंकि वहां सभी सुखे होते हैं, वहां सब चीज होता है, वहां कोई चीज की कमी नहीं। तो बाबा कहते हैं वहां जमीन का भाव लगता नहीं है ना। म्यूनिसिपल, बाबा कहते हैं ना म्यूनिसिपल टैक्स आदि लगता है। बाबा कहते हैं ना म्यूनिसिपल आदि टैक्स आदि नहीं लगता, जिसको जितना जमीन चाहिए ले सकता है। अब बाबा कहते हैं जिसको जितना जमीन चाहिए वहां पर ले सकता है, ना टैक्स लगता है ना कुछ होता। वहां तुमको सब सुख मिल जाते हैं। सिर्फ एक बात की, इस नाले से 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं
उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना, वहां पैसे आदि लगते ही नहीं। कहाँ? सतयुग में अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं है। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे, सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अब बाबा कहते हैं इतना सोना होता है, इतना चांदी होती है, इतने हीरे जवाहरात होते हैं, तो क्या करेंगे उनको रखकर, तो महल बना देते हैं। अब जितने भी महल है सब सोने के। वो कहते हैं ना, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सोना पार होगा, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। तो वहाँ सोने की दुनिया होगी, वहाँ सोने का सब कुछ होगा, वहाँ महल सोने के होंगे, सोने की पहाड़ी होगी, इतना सोना होगा तो महल बना देंगे सोने, रख के क्या करेंगे। तो बाबा कहती महल आदि बना देते। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, समझ और बेसमझ की ही बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि, सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमो गुणी बुद्धि नरक के मालिक। ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग बाबा कहती है तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नरक। बहुत दुखी है इसीलिए पुकारते हैं भगवान, बहुत दुखी इसलिए क्या करती, पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं, कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो यह आपस में मिल नहीं सकते। ये सारा झाड़, बाबा कहते हैं ये सारा झाड़ जर्जरित भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है, ये नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये नॉलेज बाप तुमको अभी समझाते हैं। सतयुग, सतयुग वासी सो फिर कलयुग वासी बनते हैं, बनते हो, फिर तुम संगम वासी बन सतयुग वासी बनते हो। अब बाबा कहते हैं पहले तुम कहाँ के रहवासी हो, सतयुग में, सतयुग वासी फिर कहाँ आते हो, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, तो कलयुग वासी बनते हो। कलयुग से फिर कहाँ आते हो, संगम वासी बनते हो। तो अब ये संगम युग चल रहा है, अब तुम सब क्या बन गए हो, संगम युग वासी। तो बाबा कहते हैं संगम युग वासी बन, सतयुगवासी बनते हो, अब फिर सतयुगवासी बनोगे। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे नहीं, जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। ये क्या है, बाबा की मुरली क्या है भाई, ये सत्यनारायण बनने की कथा है। आज तक हम क्या सुनते हैं भाई, चलो निमंत्रण देते थे ना, एक दूसरे को कहते थे तुम हमारे घर आना, आज पंडित लोग हमारे घर पर आ रहे हैं, पंडित जी महाराज तुम आकर के हमारे घर सत्यनारायण की कथा सुनना। कहते थे कि नहीं कहते थे, कहते थे। उसमें जब हम कथा सुनने जाते थे, पंजीरी मिलती थी और वो दही में डालकर देते थे, बहुत अच्छे हिसाब से वो कथा सुनाते थे। केले के पेड़ भी रखते थे, वहां पर केले पत्ते रखे जाते थे, बड़े ध्यान से सुनते थे। उसमें आते थे, एक लकड़हारा की कहानी सुनते थे। उसमें दिखाते हैं कि एक 60 वर्ष के वृद्ध और अनुभवी शरीर में भगवान आते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी नाव में क्या है, तो वो लकड़हारा वो कहता है कि हमारी नाव में तो भैया घास फूस है। तो वो वैसा ही हो जाता है, देखते हैं तो नाव में घास फूस है। तो उन्होंने कहा, फिर वो जाकर के पैर में पड़ जाते हैं, कहा भगवान हमको माफ कर दो, हम आपको पहचान नहीं सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसे करते फिर नाव में देखते वही सोना चांदी भर जाता है। तो कहते हैं ना, बूढ़े ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। अब बूढ़े ब्राह्मण बन के आया मना क्या, बाबा ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष जब उम्र हुई थी तब शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया। इसके ही यादगार में भक्ति में दिखाया है कि सत्यनारायण की कथा में ये
बातें आती हैं। तो बाबा कहते हैं सत्यनारायण की आज तक तुमने कथा सुनी, लेकिन मुरली क्या है? ये सत्यनारायण बनने की कथा है। क्या बन रहे हो भाई आप? हे नर ऐसे कर्म कर नर बने नारायण, हे नारी ऐसे कर्म करो जो नारी बनी लक्ष्मी और भारत बनी स्वर्ग। ये भारत हमारा स्वर्ग था, अभी देख लो नरक बन चुका है। ये भारत फिर से स्वर्ग बनने वाला है, इसीलिए हम सब क्या सुन रहे हैं? ये सत्यनारायण बनने की कथा सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो सत्यनारायण, जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। अब ये मुरली, मुरली क्या है? ये सत्यनारायण बनने की कथा है। अगर मुरली सुनेंगे तो क्या होगा? पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे गवाह। अब जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्यों वो, ना तो पुलिस में नौकरी लग सकती है, ना कोई भी पद मिल सकता है। फिर तो बस बोलते रहो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। अब पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी लगेगी, बढ़िया कंपनी में भी लग सकते हो, पुलिस में भी लग सकते हो, कोई भी नौकरी लग सकती। पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं लग। ऐसे ही जब तक शिव बाबा की बोली सुनेंगे नहीं तब तक स्वर्ग में आने वाले नहीं। आपके सामने 56 प्रकार के भोग बने और भगवान को भोग लगाकर आपके सामने थाली रखी, जब तक अपने मुख में खाएंगे नहीं तब तक आपको पेट नहीं भरेगा। इसी तरीके से जब तक हम आत्मा बोली नहीं सुनेंगे शिव बाबा की, तब तक हमको कोई भी पद मिलता नहीं। तो बाबा कहते हैं सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दो धाम तो होगा ही नहीं, तो इस दो धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते हैं स्थापन करने, हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर होनी है। ये पुरानी दुनिया है, बाबा कहते हैं ये है पुरानी दुनिया। इसको सतयुग कैसे कहेंगे, परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है कि सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे वही समझेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही टाइटल बेस्ट क्यों करना चाहिए। हमारे घराने के ही नहीं है तो कुछ भी मानेंगे नहीं। अब बाबा कहते हैं जो देवकुल की आत्मा हो, जैसे अपने घर में देखो सो रहे, मुरली चल रही, अमृत बरस रहा है, और वो कहते ना अमृत की बरसे बजरिया शिव बाबा की मुरलिया। अब मुरली क्या है? अमृत बरस रहा है, आनंद आ रहा है, कितना अमृत बरस रहा है, और सो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। नहीं तो करके नहा धो करके आ जाते बाबा की मुरली सुनने के लिए। इसलिए ये देवकुल की आत्मा है। जो देवकुल की आत्मा होगी वो दौड़ करके बाबा की मुरली सुनने के लिए आ जाए, वो रुकेगा ही नहीं। कहते हैं ना जिसको प्यार होगा आंधी तूफान, जिसका साथी है भगवान। जिसको भगवान से प्यार होगा वो बाबा की मुरली सुनने बिना रहेगा ही नहीं। इसीलिए जो देवकुल की आत्मा होगी वही मुरली सुनेगी। इसलिए बाबा ने क्या कहा, हमारे घराने के ही नहीं है, जो हमारे देवकुल की आत्मा है नहीं, जो हमारे घराने की नहीं है, उनको तुम कितने कानों में डंका बजाओ। अब सोचिए अमृत वेला जब शुरू होता है, कैसे कैसे माइक चलते हैं, कैसे कैसे माइक के द्वारा जो बाबा के गाने चलते हैं। जब बाबा के गाने चलते हैं उन गानों को सुन करके आंखों से टप टप आंसू बरसते हैं, और हम सभी वो बाबा के गाने को सुन करके बस रजाई में उठ लेते हैं, सो जाते हैं बस।
ये क्या है? देवकुल की आत्माएं नहीं। जो देवकुल की आत्मा होती है वो मुरली बिना नहीं रह सकते। कहते हैं ना, मुरली सुनोगी जरूर चाहे जान चली जइयो, जान चली जइयो बहना जान चली जइयो, मुरली सुनोगी जरूर चाहे जान चली जइयो। कहते ना, सखीरी मैंने पाई थी निरतन, एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाई तीन रतन। तो हम बाबा की बच्चे हैं, हम सभी ने 3 रतन पाए हैं, एक बाबा एक मुरली एक मधुबन। तो बाबा ने कहा हमारे घराने के भी नहीं समझेगी। अगर वो देवकुल की आत्मा होंगी तो तुमको बस एक दिन ही उनको पता पड़ेगा कि ये भाई जन्म जन्म के साथी से बाबा है, ब्रह्मा के तन में आए हुए और पढ़ा रहे हैं, नरसिंह नारायण बना रहे, नारी से लक्ष्मी। तो उनको बस उसी दिन उनको विश्वास हो जाएगा, नहा धो करके बस आएंगे और वो भी सुनेंगे। और जिनको वो देवकुल की आत्मा नहीं है, कितना भी तो डंका बजाओ, कितना भी तो बाबा के गाने सुनाओ, कितने भी मायक लगा लो, वो तुम्हारे पास आने वाले नहीं है। क्योंकि इंद्र सभा है। आप सभी ने सुना है कि इंद्र की सभा में क्या होता था? वहां कोई पतित आत्मा नहीं जा सकती। पतित माना, वहां कहते हैं इंद्र की सभा में वहां पर मनुष्य नहीं जाते थे, परियां जाती थी। परियां माना क्या? पवित्र आत्माएं, देवकुल की आत्माएं। तो ये इंद्र सभा है, यहाँ पर वही आत्मा आ सकती है जो देवकुल की आत्मा, जो देवता बनने वाली। और जो देवता बनने वाली नहीं है, उनको कितना भी तुम कहो वो समझने वाली नहीं। वो तो भाई वो अपनी रामायण सुनाएंगे। यहाँ बाबा का भोग लग रहा है, वो क्या करेंगे? अलग खीर पूरी बनाएंगे, अलग से क्या करेंगे? थोड़ी सी आग रखे उसको चलाएंगे। जबकि उनको पता होना चाहिए कि भगवान क्या है? कल्प वृक्ष के बीज है। जब बीज में पानी लग रहा है तो पत्तों में भी जाएगा, पत्ते भी बड़े होंगे, फल भी लगेगा, फूल भी लगेगा, सब में पहुंच गया। अब आप बीज में पानी मत लगाओ, जड़ में लगाओ मत, पत्तों में लगाओ तो पूरा पेड़ सूख जाएगा। तो यही है, जब शिव बाबा को भोग लग रहा है तो तुम्हें अगर अलग लगाने की दरकार ही नहीं। बस बाबा को भोग लग गया, तुम्हारे दैवी देवता जो भी तुम्हारे हैं सब कुछ पहुंच गया, तुम्हें फिर अलग से करने की कोई दरकार ही नहीं है। तो भैया क्या है? भगवान को नहीं जानने के कारण ये सभी हो रहा है। सोचिए, बाबा हमको समझा रहे, बच्चे टाइम वेस्ट क्यों करें? जिसको आप समझा रहे हो और वो नहीं माना तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्या करना है? हमारे घर घराने ही नहीं है तो कुछ भी मानेंगे नहीं। कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या। ये मैं समझ, बाबा कहते हैं ये मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ, तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा कहते हैं जब इतनी बात बता दी और वो मानेंगे नहीं तो फिर बाबा कहते हैं उनके साथ मेहनत करने की बात ही क्या है? क्यों मेहनत करो? तो बाबा कहते देखो बाबा कितना, बाबा वाह बाबा वाह। भाई यहाँ का जो नियम था, हम माया के द्वारा मुरली चलाते थे, ऊपर पेड़ के द्वारा दूर दूर आवाज जाती थी। आज देख लो मुरली, वास्तव में बाबा सच में, बाबा को सब कुछ पता है, तभी तो कहते हैं ना, मुरली तो जादू भरी ओ बाबा तेरी, मुरली तो जादू भरी। भाई जादूगर है ये, ऐसा जादू करता है जो दुनिया, पुरानी दुनिया को बदल कर नई दुनिया बना देता है। और इतनी जादू भरी मुरली है, बाबा देखो आज की मुरली में समझा रहे हैं, जो कल तक इतने दिनों से तोड़े के द्वारा, माया के द्वारा ऊपर छतों पर मुरली चलती थी, आज बाबा उसको बता रहे हैं बच्चे मेहनत क्यों करनी चाहिए। बाबा ने समझाया, ऊपर में लिखा हुआ है भगवान बाज में आता ही कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम पर, संगम ऊपर। अब बाबा कह रहे बच्चे में किस में आता हो?
बच्चे क्यों मेहनत करें? जिसको एक बार कह दिया ये पिता है, जन्म जन्म का साथी है, आत्मा का पिता है, निराकार ज्योति स्वरूप है, उसको समझा दिया, वो नहीं मान रहा है, तो बाबा कहते मेहनत करने की दरकार ही नहीं है। कल्प कल बाबा कहते हैं भगवान वास, मैं आता हूँ कल कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर, और साधारण मनुष्य तन में बाबा कहते हैं मैं कब आता हूँ? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। और जो मुझे नहीं पहचानते, कौन पहचानते शिव बाबा को? कोटों में कोई ना कोई भगवान को पहचानने वाला। आप देखिए दुनिया में कोई कहाँ सत्संग में जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, कोई कौन से मंदिर पर जा रहे हैं, कोई कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अब बाबा देखता रहता है ऊपर से। सोचिए हजार भुजा वाला बाबा देख रहा है, आज बच्चे कैसे बन गए, दो भुजा वाले व्यक्तियों के पास जा रहे हैं, और इधर हजार भुजा वाला सर्व शक्तिवान शिव बाबा बैठे हुए हैं, और बाबा सब कुछ देने के लिए तैयार है। और सोचिए भगवान के पास जा नहीं रहे, बस दो बार भुजा वाले व्यक्ति के पास जा रहे। सोचिए तो जो देवों की आत्मा होगी वो आएगी। तो बाबा कहते हैं जो कोटों में कोई में भी कोई वही भगवान को पहचान पाता है। भगवान आया है, यहाँ पर बाबा के सेंटर में आएंगे, और आने के बाद में क्या करेंगे? प्रसन्न। वो कहा ना साधु महाराज जी कहा, भगवान के ऊपर कोई प्रसन्न नहीं उठना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, बस ये एक चीज जानो ना, और कुछ जाने की दरकार नहीं है आपको। मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा, पशु का पिता पशु जैसा, जानवर का पिता जानवर जैसा, पंछी का पिता पंछी जैसा, हम सभी आत्माएं हैं, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा। सरल ज्ञान उसको, और बस स्वयं को जान दिया मैं आत्मा हूँ, वो पिता है, बस हो गया। फिर अगर ये जान लिया तो सब कुछ जान लिया। और वो भगवान को जाना नहीं, स्वयं को जाना नहीं, प्रसन्न होकर कर रहे हैं, नहीं नहीं ये कैसे हुआ, इसका ऐसे कैसे हुआ, आप सभी इसको ऐसे बता रहे हो, ये कैसे कह रहे हो? तो बाबा कहते हैं घर में छोरा बाहर ढंडोरा, घर को योगी जोगना आन काम करते। इसीलिए भगवान आए कितने अखबारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, सबके द्वारा बाबा का संदेश धड़ाधड़ मिल रहा है सबको कि रे भाई वास्तव में इतना ऊंचा ज्ञान भगवान आ चुके हैं। तो कोटों में कोई नहीं कोई बाबा को पहचानेंगे। सोचिए बाबा कहते हैं संगम युग पर साधारण मनुष्य तन में जो अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं। फर्स्ट प्रिंस आप सतयुगी हुए, फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा? फर्स्ट बेगर बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं? फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। पूरे जन्म तो लेते हैं ना, सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं ये तुम समझते हो? पहले पहले श्री कृष्ण को ही मानेंगे। उनकी राजधानी है, बहुत जन्म भी उनके होंगे, ये तो बहुत सही बात है, परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बाप समझाते हैं तो बंदर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं। फर्स्ट फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा। बाबा कहते हैं फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा,
लाइट को जैसा, फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें तकलीफ क्या है? पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है, तुम पतित किससे बने हो? बाबा कहते बच्ची तुम पतित किससे बने हो? विकार में जाने से इसलिए बुलाते भी है पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका है। बाबा कहते कनेक्शन ही उनका। और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। अब बाबा कहते देवताएं तो बहुत है। कितने देवताएं हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं का गाय है। कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता। तो भाई 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए? तो वो सत्य त्रेता तक लौट तक सभी आत्माएं, वो सत्युग और त्रेता 2 युग तक सभी 1250 सत्युग और 1250 त्रेता है, 2 युगों में देवी देवता राज करते हैं। तो बाबा कहते हैं देवताएं तो होते, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, ये फिर भी पिछाड़ी को आए है ना, तो उनकी ताकत है, उनसे ही सीख। बाबा कहते हैं उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रेश बुद्धि है, बुद्धि भी उन्होंने है। सत्व रजु तमो में आते हैं ना, तो जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं। ये भी तुम जानते हो सतयुग में महल आदि बनते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब बाबा कहते बच्चे सतयुग में महल आदि बनने में टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आएगा, फिर बुद्धि होती जाती है, वृद्धि होती जाती। बाबा कहते एक की बुद्धि में आएगा, फिर क्या होगा? वृद्धि होती जाती है। एक बनाते फिर सब बनाते चले गए, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाता है ना, साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है। बाबा कहते हैं झट महल बनाते रहेंगे, यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं। वहां तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। अब बाबा कहते वहां सब होशियार होते हैं। कहाँ पर? सतयुग में। वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। बाबा कहते वहां क्या होगा? गोल्डन एज। वहां पर सोना होगा, सोने की पहाड़ी होगी, वहां सबको सोना होगा, वहां पत्थर नहीं होंगे। वहां पर कहां पर? सतयुग त्रेता में पत्थर देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ वहां सोना ही सोना होगा। तो बाबा कहते हैं वहां गोल्डन एज, पत्थर आदि तो गोल्डन है, वहां पर पत्थर आदि होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो ख्याल करते होगे ये हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर बाबा फिर हम घर में जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चों को खुशी नहीं होती, चिंतन क्यों नहीं चलता? जो पार्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उनका चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्टर पास करते हैं तो बुद्धि चलता है ना, हम ये करेंगे ये करेंगे, तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे। अब बाबा कहते तुम समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर क्या बनेंगे? देवी देवता। तो बाबा कहते शरीर छोड़ ये बनेंगे, याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि हो पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं, ये ग्रेड बाबा कहते ये ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वर परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंच
चढ़ा दिया है। भाई भाई समझो, ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। ये तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। वृत्ति के बीच में क्या है? ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल है, आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूं, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़ी। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। ये बेगन भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहे। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है। बाबा कहते हैं अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है। ये ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। बेकार बिगर रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगर रह नहीं सकते। अब बाबा कहते हैं जैसे कहते हैं ना, भारत में निकला है ना, जब कहते हैं ना भाई शराब नशा मुक्त भारत हो, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, कहते हैं भाई नशा मुक्त हो। तो लोगों को कहते हैं भाई शराब मत पियो, लेकिन मानने वाले नहीं। उनको कहेंगे ना तो वो मानेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे वो गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बगैर रह नहीं सकते। फिर उनको ही शराब पिलाए, डायरेक्शन देते हैं फलानी जगह बाप सहित गिर जाओ, कितना नुकसान होता है। बाबा कहते हैं फिर क्या होता है? कई फिर ऐसे करते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, अब ऐसे ऐसे नशा है जिनको करने के बाद उनको ऐसी लत हो जाती है। वो कहते हैं अगर ये नशा नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? वो कहेंगे जो आप करोगे वो मैं करूंगा। तो उसको कहेंगे ये करना पड़ेगा, तो वो करने को तैयार हो जाते। फिर उनको कहते हैं ये करो, तो वो वैसा ही कर लेते हैं। इसीलिए नशा चाहे कोई भी हो, वो है सब बेकार। कभी भी भूल से भी नशा नहीं करना चाहिए। नशा क्या है? शराब। माना ये नशा करना क्या है? आनंद का नाश करता है। घर में सुख है, शांति है, आनंद है, भाईचारा है, प्रेम है, सुख के साथ दो रोटी खा रहे हैं, और उसी घर में शराब पीना सीख गए तो एक तो लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे नंबर, जब शराब पिएंगे तो पैसे की बर्बादी होगी, तो क्या होगा? घर में फिर खाने पीने के लाले पड़ जाए, तो सुख शांति गई। और फिर उसके बाद में घर में कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। और फिर कहते हैं जहां सुख थी जहां संपद नाना, जहां तुम थी वहां विपद निधाना। जहां सुख शांति है, जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां प्रेम नहीं वहां भगवान नहीं। फिर जो शराब पीने लगे तो सब कुछ को आनंद का नाश हो गया। आनंद किससे मिलता है? आनंद भगवान को याद करने से मिलता है। अब शराब क्यों पीते? क्योंकि वो समझते हैं शायद शराब पीने में आनंद मिलता है, लेकिन शराब पीने में आनंद नहीं है, वो आनंद का नाश होता है। तो बाबा कहते हैं बॉम्ब से सहित गिर जाओ, कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसी चटा भेटी है। बाबा कहते कैसी चटा भेटी है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे करके बाप को याद करना, बाप को याद जरूर करना है,
इसमें हठयोग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें हठयोग करने की बात नहीं है। जैसे अब हमको किसी ने कह दिया कि आपको 108 माला जाप करना है, अब जाप कर रहे हैं, हाथ दुखने लग गए। अब किसी ने कहा कि आप इस तरीके से बैठना है, अब आलकती पालकती मार के बैठ गए, पद्म आसन लगा के बैठ गए, पैर दुख रहे, तो हमारा योग कहाँ लग रहा है? पैर की तरफ, क्योंकि बार बार वो ध्यान जा रहा है ना पैर की तरफ, तो पैर दुख रहे हैं। अब माला हम जाप कर रहे हैं लेकिन हाथ दुख रहे हैं, तो ध्यान कहाँ जा रहा है? माला की तरफ नहीं, हाथों की तरफ। तो ध्यान अब योग कहाँ लग रहा है? हाथों पर लग रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सही आराम से बैठ करके बाबा को याद करो, यहाँ तुम्हें हठयोग आदि करने की दरकार नहीं। तो बाबा कहते हैं आसन आदि लगाने की भी बात नहीं, आराम से बैठकर बाबा को कोई भी तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते, कैसे भी बैठो, सिर्फ याद करो कि हम बहुत प्यारे बच्चे हैं, तुमको बादशाही ऐसी मिलती है जैसे माखन से बाल, गाते हुए हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, कहाँ भी बैठो घूमो फिरो बाप को याद करो, पवित्र होने बगैर जाएंगे कैसे? नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकतो होगा। बाबा कहते हैं जब धर्मराज के पास जाएंगे तो क्या होगा? सबका हिसाब किताब चुकतो होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना कुछ पढ़ पाएंगे, इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। बाबा कहते हैं इम्प्योर रहेंगे तो क्या होगा? सूखा रोटला खाएंगे। जितना बात को याद करेंगे पाप कटेंगे, जिसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं है। बस घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। बाबा कहते बच्चे घर में बैठो भले, लेकिन क्या करना है? बाप से भी मंत्र ले लो। यह है माया का बस। बाबा कहते ये क्या है? माया का बस करने का मंत्र। मन मनाभव ये मंत्र मिला फिर भर, बाबा कहते फिर भल घर जाओ, मुख से कुछ बोलो नहीं, अल्प और बेबादशाही को याद करो। तो समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते, भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है ना जिनके मत्थे मामला कितना ख्याल करना पड़ता है, फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तुमको भी कहते हैं इस शरीर में आत्मा विराजमान है, इनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, बाप वहां से नीचे आए हैं, तुम सबको कहते भी हो। बाबा कहते हैं तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है। बाबा कहते हैं तुम सबको क्या कहते हो? भगवान आया है। जागो जागो सभी को पहचानो, भारत में भगवान आए हैं। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। सतयुग में चलने के लिए शिव बाबा को याद करो। सच्चे सच्चे माता पिता कौन? एक से परमात्मा। सच्चे सच्चे सदगुरु कौन? एक से परमात्मा। कल्याणकारी कौन? एक से परमात्मा। द्वार करे एक से भगवान, पांच विकार कर दो दान। पांच विकार नरक का द्वार, जब छोड़ेंगे पांच विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। तो बाबा कहती तुम पुकार दो, कहते हो ना झांकी में भी रेली में भी कि भगवान आया है, भगवान आया है, परंतु समझते नहीं। अब बाबा कहती तुम इतना बताते हो फिर भी समझते नहीं है। युक्ति से बताना पड़े हद और बेहद के पाप है। अब बेहद का बाप राजा ही नहीं रहा, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं माँ में कब याद करो तो तुम्हारे पाप सब हो जाएंगे। ये योग अग्नि है जिसमें बाबा कहते हैं जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तरीका बाप ने ही बताया है।
तो बच्चे जानते हो, बाप सबको गोल गोल बनाकर नैनों पर बिठाए ले जाते हैं। बाबा क्या करते हैं? बाप सबको गोल गोल बनाकर नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। कौन से नैन? ज्ञान के आत्माओं को ले जाते हैं। ज्ञान के, बाबा कहते हैं कौन से नैन? ज्ञान के आत्माओं को ले जाते हैं। समझाते, समझते हो, जाना तो जरूर है। अब बाबा कहते बच्चे समझते हो, जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से बरसात तो ले ले, कमाई भी बहुत भारी है। बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो, बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तेरी अम्मा ने बनो, ये आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत, बाबा कहते चंद्रकांत वेदांत में भी ये कथा है। बोट नाव कैसे चलते हैं, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे, फिर जब बाबा आएंगे तो ये सब छोड़ देंगे। अब बाबा कहते भक्ति मार्ग है, जैसे हम सभी ने पढ़ा ना, तो जैसे सत्य त्रेता द्वापर के बाद में भक्ति पूजा पाठ शुरू होता है, तो फिर तुम सब पढ़ेंगे साथ, पढ़ते पढ़ते फिर बाप जब आएंगे इससे बाबा, फिर तुम सब कुछ छोड़ देंगे। बताओ कितना सुंदर ड्रामा है, बाबा ने किस तरीका से बताया। तो सब पढ़ेंगे, फिर दोबारा शास्त्र पढ़ने के बाद फिर तो छोड़ देंगे। बाप आते ही क्या करने? सबको ले जाने। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है, कितना क्लियर है। ये सांवरा और घोड़ा बनता है, ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा। एक तो बाबा कहते एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, ये सारी समझानी है, सिद्धार्थ के भी समझानी है। गोरा और सांवरा स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं। ये चित्र में क्लियर है ना। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के आर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। वृत्ति के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वर परिवार है। इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब कुछ हिसाब किताब चुप करने हैं। माया को बस करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सत्व प्रदान बनना है। अब धर्मराज की सजाएं क्या है? अगर हम सभी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते थे ना, पहले क्या होता था, स्कूल से बच्चे आते थे, दो पैर पकड़ते थे, दो हाथ पकड़ते थे और ले जाते थे पकड़ कर स्कूल में। वही होगा। बाबा ने कहा बच्चे प्यार से समझ जाओ, नहीं तो धर्मराज की सजाओं को खाना पड़ेगा। योगी पवित्र बनकर रहना पड़ेगा। कहीं भी आप हो बाहर और अपने घर पर आते हो, कितनी तैयारी के साथ आते हो, कटिंग भी करवाते हो, थोड़ी मुंह दाढ़ी वगैरह सब बनवाते हो, कटिंग करवाते हो, कपड़े प्रेस किए हुए, जूता वगैरह पहन करके बढ़िया तैयार होकर के गांव में आते हो, कुछ फल फ्रूट भी लाते हो। ऐसे ही हमारा समय हो गया, ये वानप्रस्थ अवस्था है। शिव बाबा सभी को ले जाने के लिए आया है। तो ये जो बड़ी चीज है, इसीलिए शिव पर क्या चलाते हैं?
अग के धतूरे के बीज, जैसे वो चढ़ाते ना अग के, माना ये जो धतूरे के बीज होते हैं सब चढ़ाते हैं फल। अब किसी को लोग धतूरा है, अरे भैया कोई खा जाएगा तो मर जाएगा तो जहर। सोचिए भगवान कौन सा जहर खाते। बैर माना आपस में बैर भाव को छोड़ देना। अपने बैर भाव को छोड़ा नहीं, बैर शुरू कर दिया चढ़ाना। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दूसरे नंबर, हमने वो हलवा बनाते गाजर का हलवा, जब गाजर का हलवा बन जाता है तो किनारा छोड़ देता है, बीच में ही वो होता है। इससे किसी कौन किसी की चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, इसको छोड़। हमें अच्छे कर्म कर ले। चीनी तो अंदर खा लो, बाहर खा लो, घर में कहीं भी खा लो, अंधेरे में खा लो, जाके उसका रस मिठाई होगा। कर्म हमारे ऐसे हो, ना शराब पिए, ना अंडा, ना मांसाहारी भोजन, न बीड़ी, न सिगरेट, न तंबाकू, न गुटखा, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करें। इन चीजों को छोड़ना ही होगा। प्यार से छोड़ देंगे, नहीं तो फिर बाबा तैयार है। जाना सबको है, वो कहते ना, एक दिन जाना हो जरूरी भैया यम की नगरी। वो कहते ना यम की नगरी, माना धर्मराज के पास हम सबको जाना है, वहां पर अपनी हिसाब किताब चुप होगी। और हम सभी क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं एक दिन जाना हुए जरूरी भैया शिव बाबा की नगरी। तो सबको जाना है, उससे पहले तैयार हो जाओ। प्यार से मान जाओ, नहीं तो सजाओं के द्वारा, नहीं तो मजबूरी के द्वारा तैयार होना ही पड़ेगा। सोचिए बाबा हमको किस तरीके से बता रहे, बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सारे हिसाब किताब चुकतू कर लो, जाने का समय आ गया है ना। तो बाबा जी कहा माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते हुए सतो प्रदान बनना है। वरदान, बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाने वाले, बेगन विनाशक भाव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही बेगन विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह आज की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद की सफलता मूल होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की श्रेष्ठ स्थिति से सफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन, दुआएं दो दुआएं दो, दुआएं लो दुआएं दो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएगी। आज बाबा ने कहा दुआएं दो और दुआएं लो, तो क्या होगा? बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन इतना सुंदर है, आपको बहुत सहज याद हो जाएगा। अरे को मुरली रखी हुई है, अभी तक मुरली इधर रख दिया। क्या कहा बाबा जी? दुआएं दो, दुआएं लो और दुआएं दो, तो क्या हो जाएगा? बाबा हम सभी को क्या देंगे? बहुत जल्दी हम सब क्या बन जाएंगे? दुआएं दो, दुआएं लो और दुआएं दो, तो क्या बन जाएंगे? बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। माया कहते ना, माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत जाइयो भैया, उल्टे सुलटे फक्का मार। माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत जाइयो भैया। ये सब माया की चक्की है, सब माया है। क्या कोई तुम्हें बाबा से दूर कर रहा है, ये माया है। कोई तुम्हें कुछ बता रहा है कि तुम वहां ओम शांति में जाते हो,
अरे हिम्मत भाई तो ऐसा है, अरे तो वो तो बेकार आदमी इधर उधर ऐसे करता है। और तुमने सुन लिया बाबा की बोली सुन, तुमने हिम्मत से नहीं किया, तुमने बाबा से नाता तोड़ा। आपको बैठे और किसी ने कहा अरे राम जी लाल आत्मा है वो लड़ता है, अरे बेकार है वो। और तुमने बोली छोड़ दी, सेंटर में आना छोड़ दिया, कह गया अरे वो तो रहता है। तुमने राम जी लाल से नाता नहीं तोड़ा, तुमने बाबा से नाता तोड़ा। ये सब माया है, मुरली बाबा की है, सुनाने वाला बाबा है, हमें बाबा से मतलब है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। इसीलिए कौन क्या कर रहा है, कौन किसी की क्या बोल रहा है, कौन किसी की निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, उससे हमें क्या मतलब। हमें बाबा से मतलब, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति ओम शांति।